ताली बजाओ, ताली बजाओ। और आप कहते हो हिंदुस्तान हमारे बाप का नहीं। मित्रों, हम भी हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं। हम भी कहते हैं कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफ़ी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सिवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। हम ये गाते गाते मर गए और आपने हमारे भारत माता को डायन बोला, आपने हमारे भारत को गाली दी, आपने हमारे भारत की बर्बादी के नारे लगाए। हम नहीं सहन करेंगे। और सीए के समर्थन में आज मैं खड़ा हूं, एक विशेष कविता लेकर आया हूं और इजाजत चाहता हूं मैं अपने कपिल भैया की कि वो कविता सुनाई जाए। सीए क्या है? भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो हिंदू जैन सिख ये प्रताड़ित हैं, वो यहां आए, हम उनको नागरिकता देंगे। यहां के मुसलमानों को क्या दिक्कत, समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, क्या आप ये चाहते हैं कि वहां से मुसलमान भी आए? तो क्या आप ये मानते हैं कि वहां के मुसलमान पीड़ित हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के मुसलमान पीड़ित हैं? अगर मुसलमान पीड़ित हैं तो हिंदू कम क्यों हुए और मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा क्यों हुई? आदमी टेंशन में होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। ताली बजाओ, समझ में आया तो। भाई, आदमी अगर टेंशन में है तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। मित्रों, मेरे देश के मुसलमानों, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हम भी तुम्हारे भाई हैं। हमने तुम्हें गले लगाया था 47 के बाद। कम से कम हमारे हिंदू भाई जो यहां आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बंद मत करो। और तुम किन्हें बुलाना चाहते हो? रोहिंग्याओं को? कसम भवानी की घुसने नहीं देंगे। वाह भाई, जिंदाबाद, वाह भाई, वाह चौहान। अच्छा, कमाल है। पहले कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, देश का भारत का मुसलमान बहुत डरा हुआ है। मतलब जब डरा हुआ है तो बाहर से एक्स्ट्रा क्यों मंगा रहे हो? उनको चैन से वही रहने दो। और तुमको अगर जबरदस्ती डर लगी रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो। वाह। अब कविता सुनिए, मैं 2 मिनट लूंगा। रोहिंग्या क्यों नहीं आए इस देश में? नहीं आने चाहिए। क्यों? पहले आप कहते हो देश का मुसलमान डरा हुआ है। कविता सुनिए। भारत का माहौल बुरा है, सब हैं नफरत भरे हुए। ये कहते हैं ना लोग, ये मुस्लिम नेता कहते हैं ना, भारत का माहौल बुरा है, सब हैं नफरत भरे हुए, दाढ़ी वाले चीख रहे हैं, मुसलमान हैं डरे हुए, मुल्ला मौलाना रोते हैं, अब सुखदायक नहीं रहा ये भारत, अब मुसलमान के रहने लायक नहीं रहा। मुंह में भरकर सत्ता की वो पान सुपारी बोल गए, मुसलमान है डरा हुआ, हामिद अंसारी बोल गए, अब जब सबने मान लिया है नहीं सुरक्षित भारत है। वाह। आप ही लोग तो कह रहे हैं, अब जब सबने मान लिया है नहीं सुरक्षित भारत है, 25 करोड़ मुसलमानों के सर पर नाची आफत है। अरे तभी तो कहता हूं मैं, अरे तभी तो कहता हूं मैं, कायम सबके नूर रहे और रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहे। भाई वाह। रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहें। अब मैं रोहिंग्या मुसलमानों को सलाह देता हूं कि भारत में ना आओ, तुम्हारे पास और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, हम ऑप्शन गिना देते हैं। रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहें। बसना है तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है। सही है ना? बसना है तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है। इंडोनेशिया बुआ तुम्हारी और मलेशिया मौसी है। इंडोनेशिया बुआ तुम्हारी और मलेशिया मौसी है। फूफा था सद्दाम तुम्हारा, उस बगदाद चले जाओ। भाई वाह, फूफा का जवाब नहीं है। फूफा था सद्दाम तुम्हारा, उस बगदाद चले जाओ, या फिर बगल सीरिया में करने जिहाद चले जाओ, या फिर बगल, तालियां अगली पंक्ति पर बजाना समझ में आए तो, या फिर बगल सीरिया में करने जिहाद चले जाओ। हज के खाली टेंट पड़े हैं उनमें जाकर पिल जाओ। वाह वाह। खाली पड़े रहते हैं साल भर, हज के खाली टेंट
पड़े हैं उनमें जाकर पिल जाओ, या अफगानिस्तान पहुंचकर तालिबान से मिल जाओ। अगर शिया से दिक्कत ना हो, एक हाथ खामोश ना रहे, अगर शिया से, सुनो रोहिंग्याओं, अगर शिया से दिक्कत ना हो तो ईरान चले जाओ, और कहीं भी जगह मिले ना पाकिस्तान चले। भाई वाह, भाई वाह। भाई हिंदुस्तान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, तुम्हारे नेता कहते हैं अगर शिया से दिक्कत ना हो तो ईरान चले जाओ, अगर कहीं ना जगह मिले तो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन भारत में बसने का ख्वाब देखना बंद करो, राशन कार्ड न बनने देंगे, जाकर कहीं प्रबंध करो। 47 की फिर से तालियां मांगता हूं। यहां के कौन है भाई साहब? आप लोग क्या दक्षिण भारत के वामपंथी लोग हैं? तालियां उठें। 47 की भूलों को साकार नहीं बनने देंगे, वोटर कार्ड भूल जाओ, आधार नहीं बनने देंगे। भाई वाह, भाई वाह। अब सुनना ये पंक्तियां, कोई बड़े नेता आए? आइए, स्वागत, आइए। आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे। आइए, देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है तुम आए तो, हमारे लिए कुछ लाए तो। बैठिए। मैं गौरव चौहान हूं, देश का बहुत बड़ा कवि हूं, सुनिए थोड़ा, सुनिए। मंच की तरफ ध्यान मत दो, सबसे बड़ा तो मैं ही हूं इस समय। सुनो, 47 की भूलों को साकार नहीं बनने देंगे, वोटर पत्र भूल जाओ, आधार नहीं बनने देंगे, घुसपैठी को भाई कह दें। तैयार है ना? छत पे खड़े दीवान जी, नमस्कार। सुनना, घुसपैठी को भाई कह दे, नहीं रही अब चाहत है, अरे नेहरू वाला देश नहीं, ये मोदी वाला भारत। भाई वाह, वाह।